ये साथ वापडा ऑफिस है, ये खिदमत मरकज़ है, ये सामने सब्ज़ी मंडी है, ये सारा मेन एरिया है। यहाँ पे सारे मेन मामलात हैं। 3 मसाजिद हैं बिल्कुल करीब, लोग गुजर के जाते हैं और स्मेल इतनी ज़्यादा यहाँ पे आती है कि रात को जब हवा चलती है तो घरों में स्मेल आ रही होती है, बैठना मुश्किल हो जाता है। ये एक किस्म का खुला गटर है इतना। तो तकरीबन 2 मंथ से ये एक तो दीवार ग्राउंड की ख़राब है, बच्चे खेलने से परेशान हैं और बच्चे दूसरे पार्कों में जाके खेलते हैं और यहाँ पे सीवरेज का गंदा पानी इस ग्राउंड में फैलाया जा रहा है। अल्लाह को DSP ऑफिस से कभी कोई शिकायत नहीं हुई थी, कभी ऐसे मामलात नहीं हुए थे। जब से ये खिदमत सेंटर बना है वो अपनी सफाई करवाते हैं, अंदर से कूड़ा उठवा के ये मोहल्ले के मेन चौक में फेंकते हैं। नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है। आरिफ आला का ये एक मरकज़ी इलाका है D ब्लॉक। अगर D ब्लॉक की आबादी की बात करूं तो कसीर तादाद वाला ये इलाका है और आरिफ आला के जो स्टैंडर्ड के घराने हैं वो यहाँ पर आबाद हैं। हम आरिफ आला का जो मेन एरिया है वो दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बल्दिया की नहली की बात करूँ, उनका जो नहली का मुंह बोलता सबूत है, मेरे अकब में मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि D ब्लॉक का ये वो वाहद अकलौता पार्क है जिसको बच्चों के लिए खेलने के लिए, ख़वातीन के जो है ना वो सैर व तफरी के लिए बनाया गया था। बदकिस्मती के साथ ये पार्क जो है ना वो इस वक्त जिस कंडीशन में आप देख रहे हैं, ये हमारे अदारों के लिए और हमारी इंतज़ामिया के लिए एक सवालिया निशान भी है और हमारी बदकिस्मती भी है कि हम ऐसे बल्दिया के साथ मुंसलिक हैं जो सिर्फ आरिफ आला से रेवन्यू इकट्ठा करते हैं, लेकिन रेवन्यू जनरेट करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद जो यहाँ की आवाम है, जो जनता है, उनको जो सहूलियात दी जा रही हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। मज़ीद यहाँ के जो बासी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। हमारी कोशिश है कि आरिफ आला के जितने भी पार्क हैं जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, ख़वातीन वॉक करती हैं, उनको जो है ना वो हुकाम बाला तक उनकी जो हालत ज़ार है उनको पहुँचाया जाए ताकि हमारी बल्दिया जो खरगोश की नींद सो रही है वो कुछ होश के नाखुन ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मोहतरम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम जनाब। मोहतरम, मेरा ख्याल है कि बदकिस्मती के साथ आप भी इसी मोहल्ले के रहायशी हैं जिसका ये इकलौता पार्क है और ये पार्क जो है वो कचरा दान बना हुआ है, कूड़े का ढेर बना हुआ है। आपके बच्चे कैसे खेलते हैं, ख़वातीन वॉक कैसे करती हैं, खुशी गमी शादी ब्याह की तकरीबात जो यहाँ पर मुनक्कद होती थी, मोहल्ले के लिए एक बड़ा अहम पॉइंट था और बंद कर दिया गया है, जिसके अंदर हमारे आरिफ आला का खिदमत मरकज़ जो है वो इसके अंदर शामिल हाल है, जिन्होंने इसकी हालत को जो है ना वो इस कदर गिरा दिया है कि आना तो क्या देखना भी जो लोग पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ना कि अपनी सफाई कर ली, बाहर वाले की सफाई, बाहर अपना कूड़ा उठाया बाहर फेंक दिया। ये पीछे गटर है, गटर बना के इन्होंने सारा बच्चे खेलते थे या करते थे, गटर का पैप टूट गया है। उनको कहते हैं, उनको दरखास्तें भी दे रहे हैं, कूड़ा रोज़ उठाते हैं, मिन्नतें तल्ले करते हैं, कोई नहीं मानता। वो कहता जो ना कर लो, आपसे होता है कर लें, मैंने तो नहीं करना है। हमने हर एक की मिन्नतें की, MP साहब के पास गए, डॉक्टर राणा साहब के पास गए, CO के पास गए, दरखास्तें भी दी हुई हैं हमारी, पर सुनता कोई नहीं है। वो उल्लू का पट्टा बना रहा है हमें। जैसा अच्छा भला प्लॉट है, यहाँ सैर करते हैं, सुबह लेडीज सैर करती हैं, और एक साउथ मंडी की तरफ से गटर तोड़ के इधर इसको जोड़ दिया है। वही सारा पार्क जाके देख लें, चेक कर लें, वैसे ही है, कोई सुनने वाला ही नहीं। हम कहाँ जाएं बताएं। अब भाई ये मामला काफ़ी देर से नज़र आ रहा है, आपको क्या लगता है कितने साल हो चुके हैं इसको ऐसे ही जो है ना वो कचरे का ढेर बने हुए? सफाई तो हम करा लेते हैं, पर मसला है ये कचरा बन जाता है, कुछ हमारे महल्लेदारों की जाती है, पर ये जो मरकज़ बना है ना, इसने ज़्यादा अपने तो सफाई कर ली, इसने बाहर पौधे लगा लिए, अंदर का कूड़ा हमारे का फेंक देता है, वहाँ फेंकता है, पूरा महल्ला वहाँ फेंकना शुरू कर देता है। हम इस आपने अब उठाने छोड़ दिया, आज उठाएँगे, अब अपने उठाना ही नहीं, दफ़ा हो जो मर्ज़ी करें। अब क्या करें, अब हम कहाँ जाएँ? मोहतरम, मेरा ख्याल है कि D ब्लॉक के पास इसके अलावा कोई पार्क नहीं है जहाँ पे बच्चे खेल सकें, ख़वातीन जो है ना वो वॉक कर सकें। तो यहाँ के लोगों की जो तकरीबात थी, जो खुशी गमी थी, वो भी यहीं पे मैनेज होती थी। तो अब कैसे गुजारा होता है, बच्चे कहाँ खेलते हैं, ख़वातीन वॉक कहाँ करती हैं? कुछ भी नहीं, बेस ही है। पहले बच्चे खेलते थे, पिच बनी हुई है क्रिकेट की, वो अब उसमें पानी आ गया है, वहाँ खेलें बच्चे को। औरतें आती नहीं हैं, वो सारी यानी कि मच्छर आए हैं या डेंगू हो सकता है, नया सीज़न शुरू हो रहा है मच्छरों का, कोई है ही नहीं, कोई देखने वाला ही नहीं। बल्कि हर एक को लिया हम, ये ड्रैगन भाई ने एडवोकेट है, इन्होंने परसों पूरे यानी कि नेट पे दिया हमने। बाकी देखिए, अब हम आपको इस बात से लेकर आए कि यार हमारी कोई सुनाई तो हो, हमारी कोई बात तो करे, कोई कुंता ही नहीं कहता जो होता है। हमारे बुजुर्ग जाते हैं अंदर पता करने कि यार ये क्या कर रहे हो, कहता थोड़े को जो होता कर लो।
मोहतरम, इसमें इसको ख़राब करने के अंदर जो अहम किरदार नज़र आ रहा है वो खिदमत मरकज़ है। क्या ये खिदमत आवाम की ऐसे करते हैं? पता नहीं है इनको, अपना साफ कूड़ा हमारी तरफ फेंक देते हैं। ये कौन सी सफाई है? ये कौन सी सफाई है? तो हमें तो समझ नहीं आ रही। हमने 100 दफ़ा गए हैं, हम TMA का अफसर ले गए यहाँ से, जो खाकरूब अफसर हेड है उसको ले गए कि यार ऐसा करो कि तुम इधर रख दिया करो, हम उठा दिया करेंगे। वो कहता नहीं जी मेरे से जो मानता ही नहीं। जी इसकी सफाई करानी चाहिए, इंतज़ामिया को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए अच्छे तरीके से। मतलब यहाँ पे 2 मस्जिदें हैं, बच्चियों के 2 मदरसे भी हैं। डेंगू मच्छर जो है वो यहाँ पे जो है ना वो अनलिमिटेड परवरिश पा रहा है, तो रात को सोना बच्चों के लिए बीमारियों का सबब नहीं बन रहा? जी बिल्कुल बन रहा है, और इस पे मुकम्मल तवज्जो करनी चाहिए इंतज़ामिया को, और इसका जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। मतलब क्या नाम? मेरा नाम जैगम नकवी है। ये बिल्कुल सामने मेरी रिहाइश है यहाँ पे, और ये अरसा दराज से यहाँ पे DSP साहब का ऑफ़िस मौजूद था, और कभी भी इतने सालों से कभी भी अहलियान मोहल्ला को DSP ऑफ़िस से कभी कोई शिकायत नहीं हुई थी, कभी ऐसे मामलात नहीं हुए थे। जब से ये खिदमत सेंटर बना है वो अपनी सफाई करवाते हैं, अंदर से कूड़ा उठवा के ये मोहल्ले के मेन चौक में फेंकते हैं ला के। बार बार उनको अर्ज़ की कि ये आप ना करें, हम आपको जमादार लगवा देते हैं जो वहाँ से कलेक्ट कर ले, पैसे मल्ले वाले दे देते हैं। हालांकि ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। नहीं हमारी। हमने कहा जी हम पैसे दे देते हैं। वो कहते जी नहीं, मैंने नहीं मानी ये बात। कोई 2-4 दफ़ा बुज़ुर्ग गए, उन्होंने बुज़ुर्ग के साथ बदकलामी की है, बहुत ही रूड तरीके से बात की है। फिर मेरे तक बात आई, मैं गया हूँ, मैंने जाके उनको समझाने की कोशिश की है, रिक्वेस्ट की है, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हो रहा। ये हालात आप देख रहे हैं इसके। ये अभी तक इनकी कंस्ट्रक्शन के मामलात अभी पड़े हुए इधर अधूरे, ठीक है। अब ये जो इन्होंने नए यहाँ पे बनाए हैं 2-3 जो हैं वॉशरूम्स, उन वॉशरूम्स का इन्होंने जो सीवरेज का पानी है वो इस ग्राउंड में फेंक दिया। प्रॉपर सीवरेज सामने है, सीवरेज उसमें नहीं डाला, ग्राउंड में डाल दिया। यहाँ पे बच्चे खेलते थे इस ग्राउंड में, क्रिकेट होती थी शाम को, वो ख़त्म हो गई है। पिच उनकी जो है वहाँ पे पानी आ चुका है सीवरेज का। उधर से उन्होंने सब्ज़ी मंडी से एक सीवरेज का पाइप है दूसरी वाली साइड पे, वो डाल दिया। अहलियान मोहल्ला के अगर कोई यहाँ पे गमी खुशी के मामलात थे तो यहाँ पे सफाई हो जाती थी, टेंटिंग वगैरह यहाँ पे की जा सकती थी ताकि रोड्स ब्लॉक ना हों। अब सिलसिला ये है कि रोड्स ब्लॉक होते हैं, यहाँ पे कूड़ा पड़ा है। अब ये एक किस्म का उन्होंने कचरा कुंडी बना दिया इसको, यहाँ से दीवारें टूट गई हैं इसी वजह से कूड़ा फेंक के यहाँ पे। और वो आते हैं शावल के साथ, जब उठाते हैं दीवार के साथ लगता है तो वो दीवारें टूट गई हैं उसकी वजह से। ये यहाँ की सूरत हाल है। हम बार बार हमने, मेरा ख्याल है TMA में ये जो AC साहब हैं एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया के, जब से वो बैठे हैं हमने कुछ सैकड़ों की तादाद से दरख्वास्तें दी हैं, 100 दफ़ा कॉल्स की हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन कोई बंदा सुनने को तैयार नहीं है। ये हालात हुए हैं। हमने बारहा यहाँ पे सहाफ़ी हज़रात को बुलवाया है, उनसे रिक्वेस्ट की है यार इसके हालात देखें, ख़बर लगाएं, कोई बंदा ख़बर लगाने को तैयार नहीं है। ये मामलात हैं, आपके सामने है। बाकी चीज़ क्या कह सकते हैं। अब आपके बच्चे कहाँ खेलते हैं, ख़वातीन वॉक कैसे करती हैं? बापर्ता ख़वातीन के लिए बड़ी अच्छी जगह थी। बच्चे सड़कों पे हैं जनाब, ख़वातीन घरों में महसूर हो चुकी हैं, बाहर नहीं निकल सकती। कहाँ जाएंगी? बाहर निकलेंगी सड़क पे, किसी न किसी के अंदर जो ट्रैफिक में लगती हैं। 2-3 हादसात ऐसे हो चुके हैं, 2-3 ख़वातीन जो ज़ख्मी हो गई हैं, उसके बाद ख़वातीन ने बाहर निकलना ही छोड़ दिया। अब ना तो यहाँ पे ये ट्रैक ख़त्म हो गए, साइडों पे ट्रैक बने थे बाकायदा वाकिंग ट्रैक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। कोई वाकिंग ट्रैक मौजूद नहीं है, ना तो कोई यहाँ पे सैर कर सकता है, ना आ सकता है, ना जा सकता है। इतना कूड़ा है, इतनी स्मेल है। ये उन्होंने एक किस्म का डेंगू के अफजाइश नस्ल के लिए ये बना दिया। जी सर, यहाँ पे डेंगू के लिए मच्छर तैयार होता है, पूरे यहाँ से सप्लाई होता है पूरे आरावाला में, और ये आरावाला का पोश एरिया है। हम बहुत तंग आए हैं। हम लोग इधर रोज़ाना खेलते होते थे क्रिकेट 4 से 6, लेकिन इधर किसी ने नहीं देखा कौन गन डाल रहा कौन नहीं डाल रहा। हमसाई हमारा ताउन नहीं करते, इधर से जो भी आता है गन डालता है चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। उल्टा हमने अपने पैसे डालकर सारे अहले मोहल्ला सफाई करवाई है। नशई आते हैं इधर, नशा करते हैं, बच्चे भगाने की कोशिश करते हैं, आगे से वो पत्थर चलाते हैं, रुकते ही नहीं हैं। दीवार भी उन्हीं की वजह से टूटी है। रोज़ाना आने की कोशिश करते हैं, दीवारें फांगते हैं, अगर हम लोग ताला भी लगाएं ताला तोड़ के अंदर चले जाते हैं। हम बहुत परेशान हैं इस वजह से। गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी मदद करें और यहाँ सफाई करवाए। हम यहाँ खेलते थे, अब वो ग्राउंड पे पानी पड़ा है और गंदी बड़ी फैली हुई है, यहाँ पे नशाई भी बड़े आते हैं और दोनों की वजह से दीवार भी टूट गई।
ये तो काफ़ी साल से ना यहाँ पर हमारा ही पार्क था, यहाँ बच्चे वगैरह सारे खेलते थे, हमारा बचपन यहीं पर भी गुजरा है। तो यहाँ पर होता था डीएसपी का दफ्तर, तो वो तो शिफ्ट हो गया यहाँ पर। जब से खिदमत मरकज़ आया है इन्होंने गटर वगैरह बना दिए, तो यहाँ पर देखें सारा ये गटर वाला पानी आया हुआ है। यहाँ पर बच्चे खेल नहीं सकते, यहाँ पर मच्छर आते हैं, यहाँ पर कूड़ा वगैरह फेंक के जाते हैं। ना बल्दी वाले कुछ कर रहे हैं ना कोई और कुछ कर रहा है। तो बल्दिया के नाम क्या पैगाम है? कि यही है कि यार कि हमारा यहाँ तमीराती काम थोड़ा सा करवा दें। इनसे काफ़ी दफ़ा दरख्वास्त भी भेजी है, कुछ करवाते ही नहीं है। तो उनसे दरख्वास्त है कि बच्चों के लिए बलारसी से ना ज़रा तमीर करवा दें। बल्दिया सो रही है, मेरी सीओ साहब से यही दरख्वास्त है कि हमारा ये तो तकरीबन 2 मंथ से ये एक तो दीवार ग्राउंड की ख़राब है, बच्चे खेलने से परेशान हैं और बच्चे दूसरे पार्कों में जाके खेलते हैं और यहाँ पे सीवरेज का गंदा पानी इस ग्राउंड में फैलाया जा रहा है। हम खेलने से बहुत परेशान हैं और डेंगू मच्छर की पैदावार पैदा हो रहा है यहाँ पे। इसलिए हमारी सीईओ साहब से दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए और हमारा तमीराती काम जल्दी से इस ग्राउंड में शुरू किया जाए। अब्दुल जब्बार। आप भी डी ब्लॉक के रहायशी हैं, अमाम मस्जिद है जी, डी ब्लॉक। मोहतरम, ये खूबसूरत पार्क जो आपके हिस्से में आया हुआ है, बल्दिया की नहली का मुंह बोलता सबूत है, अदारों के नाम क्या पैगाम देंगे? मोहल्लेदार बड़े तंग हैं इससे। इदारों के नाम यही पैगाम है कि वो इस पे तवज्जो दें, चूँकि काफ़ी अरसे से लोग अफसरों के पास जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं, तो उनको चाहिए कि ये साथ भी सरकारी दफ्तर है, इनको चाहिए कि इनके ये बिल्कुल मुत्तसिल ये पार्क है, तो इनको तवज्जो देनी चाहिए। ऐसे पार्कों से जहाँ इतना गंद फैला हुआ हो, बीमारियाँ फैलती हैं और ये बच्चे चूँकि खेलने जाते हैं और बच्चों के साथ फिर बीमारियाँ जो है ना चिमट जाती हैं। तो हमारे सरकारी अफसरान जो हैं जिनके हिस्से में ये काम आता है, उनको चाहिए कि ये तवज्जो करें उससे पहले कि आवाम जो है वो जलील होकर कोई और रास्ता इख्तियार करे। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब ने आज आपको विज़िट करवाया आरिफ आला का डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक का ये इकलौता पार्क। मेरे अकब में ये नन्हे मुन्ने बच्चे खड़े हुए हैं जो किसी बड़ी बीमारी का खुदा न खास्ता शिकार हो सकते हैं इस पार्क की वजह से, इस गंदगी की वजह से। यहाँ पे पैदा होने वाला जो डेंगू है, जो मदरसे की जो तलबात हैं, मस्जिद के नमाजी हैं, सामने गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 है, वहाँ के बच्चे, वहाँ के असातिज़ा और ये मोहल्लेदार गैर महफूज हैं। अगर मैं यहाँ गंदगी की बात करूँ तो इस गंदगी के में बढ़ाने में सबसे अहम किरदार हमारा एक ऐसा अदारा जिसका नाम खिदमत मरकज़ है। वो आवाम की खिदमत कैसे कर रहे हैं, ये टीम वॉइस ऑफ पंजाब ने आज आपको भरपूर तरीके से दिखा दिया है। इसके बाद भी अगर कबूतर की तरह हमारा बल्दिया जो है वो आंखें बंद करके बैठा रहे तो बेसूद के ये लोग अब खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि इनका इससे आगे जो लाहे अमल है वो बड़ा ख़तरनाक नज़र आ रहा है। ये अपना पुरअमन एहतजाज करने का हक़ रखते हैं। इन्होंने बल्दिया का दरवाज़ा खटखटाया, इन्होंने जो है ना एसी साहब की एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन बेसूद के इनकी आवाज़ को हमेशा दबाया गया है। टैक्स लेने के बाद, वोट लेने के बाद बुनियादी सहूलियात से हमारे शहरी को सौ दूर हैं। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ, नए अवामी मसाइल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर। मेरा पाकिस्तान नहीं, ये तेरा पाकिस्तान नहीं। ये धरती बस अमीरां दी या रिश्वतखोर वजीरां दी नहीं, भुखे तन ते लीरां दी नहीं, सुच्चे साध फकीरां दी। ये मेरी पहचान नहीं, ये मेरा पाकिस्तान नहीं। खो के मेरे मुंह चों बुरकी, कन तेरे तो ला के मुरकी, दारू वाली ला के सुड़की, आंदे जांदे लंदन तुर्की, पब्लिक वल ध्यान नहीं, ये मेरा पाकिस्तान नहीं। काला बाग ते रावी लुट्टे लुट्टे, सतलज ते चनाब, अजे ने जमया सूरमा जेड़ा मंगे कोई हिसाब, राजी कोई किसान नहीं, ये मेरा पाकिस्तान।